प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच गहरा संघर्ष चल रहा था। किष्किंधा की पावन भूमि पर पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ था। वे बाल्यकाल से ही अद्भुत शक्तियों के धनी थे, जिनकी कोई सीमा नहीं थी। उनके शरीर में वज्र जैसी दृढ़ता थी और मन में असीम ऊर्जा का संचार होता था। उनकी आंखें सूर्य के समान तेजस्वी थीं और उनके बाल काले बादलों जैसे घने थे। उनकी चाल में एक अनोखी फुर्ती और उनके हाव भाव में एक बाल सुलभ चंचलता थी, जो हर किसी का मन मोह लेती थी। एक बार जब वे नन्हे थे, उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को एक मीठा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश की ओर उड़ान भर दी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवताओं को भी भय हो गया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। पवन देव अपने पुत्र की इस दशा से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने संसार से वायु का संचार रोक दिया। सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर पवन देव को शांत किया और हनुमान को अनेक वरदान दिए, जिससे वे अजेय और अमर हो गए। उन्हें इच्छा अनुसार रूप बदलने की शक्ति मिली और यह वरदान भी कि वे अपनी शक्ति को तभी जानेंगे जब कोई उन्हें उसकी याद दिलाएगा। इस घटना ने उनके जीवन में एक गहरा अर्थ भर दिया था। यद्यपि वे उस समय इसके महत्व को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। समय बीतता गया और बाल हनुमान किष्किंधा में बड़े हुए। वे अपने स्वामी भगवान राम के परम भक्त बन गए। उनका रोम रोम राम नाम में रमा हुआ था। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में किष्किंधा आए, तो हनुमान ने उन्हें अपना सर्वस्व मान लिया। राम के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उनकी आंखें हमेशा राम की सेवा में लगी रहती थीं और उनका हृदय राम के नाम से धड़कता था। उनके मन में कोई संदेह नहीं था, कोई भय नहीं था, केवल अपने प्रभु के प्रति अगाध श्रद्धा और समर्पण था। जब यह दुखद समाचार आया कि लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है, तो भगवान राम और लक्ष्मण गहरे शोक में डूब गए। वानर सेना में भी निराशा छा गई। समुद्र पार करके लंका तक पहुंचने का कार्य असंभव सा लग रहा था। कोई भी वानर इतनी लंबी छलांग लगाने में सक्षम नहीं था। उस समय हनुमान को अपनी शक्तियों का विस्मरण हो चुका था। वे एक सामान्य वानर की तरह बैठे थे, यद्यपि उनके भीतर अपार शक्ति का सागर लहरा रहा था। उनकी आंखों में उदासी थी, क्योंकि वे अपने प्रभु को दुखी देख रहे थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब जांबवंत ने हनुमान को उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण कराया। उन्होंने हनुमान को बताया कि वे पवन देव के पुत्र हैं और उनके भीतर वह सामर्थ्य है जो किसी और में नहीं। जांबवंत के शब्दों ने हनुमान के भीतर सोई हुई शक्ति को जगा दिया। जैसे ही उन्हें अपनी शक्तियों का बोध हुआ, उनके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उनकी आंखें चमक उठीं और उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव आ गया। उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया। उनका शरीर पर्वत के समान विशालकाय हो गया और वे समुद्र को लांघने के लिए तैयार हो गए। उनके मन में केवल एक ही विचार था, अपने प्रभु की सेवा, माता सीता की खोज। यह उनकी भक्ति का चरम था, जिसने उन्हें असंभव को संभव करने की प्रेरणा दी। उनके हृदय में राम का नाम गूंज रहा था और उनकी हर नस में राम की शक्ति प्रवाहित हो रही थी। हनुमान ने एक गर्जना की, जिससे दिशाएं कांप उठीं और उन्होंने महेंद्र पर्वत से एक लंबी छलांग लगाई। उनकी गति इतनी प्रचंड थी कि उनके पीछे से उठने वाली वायु की लहरों ने बादलों को चीर दिया। समुद्र की लहरें उनके पैरों के नीचे से गुजरती हुई प्रतीत हो रही थीं। यह यात्रा आसान नहीं थी। मार्ग में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले सुरसा नामक एक राक्षसी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। सुरसा ने अपना मुंह इतना बड़ा कर लिया कि वह हनुमान को निगल सके। हनुमान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने पहले अपना आकार बढ़ाया, फिर अचानक बहुत छोटे हो गए और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके तुरंत बाहर आ गए। सुरसा उनकी चतुराई से प्रभावित हुई और उन्हें आगे जाने दिया। यह हनुमान की पहली परीक्षा थी, जिसमें उन्होंने न केवल अपनी शक्ति बल्कि अपनी बुद्धि का भी परिचय दिया। इसके बाद उन्हें सिंहिका नामक एक और राक्षसी मिली, जो अपनी मायावी शक्ति से उड़ते हुए प्राणियों की परछाई पकड़कर उन्हें अपने मुंह में खींच लेती थी। सिंहिका ने हनुमान की परछाई पकड़ ली और हनुमान को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे खींच रही है। हनुमान ने तुरंत स्थिति को समझा। उन्होंने अपने शरीर को छोटा किया, सिंहिका के मुंह में प्रवेश किया
और उसके हृदय को चीरकर बाहर आ गए। सिंहिका वहीं ढेर हो गई। इन बाधाओं को पार करते हुए हनुमान ने अपनी यात्रा जारी रखी। उनकी आंखें लंका की ओर टिकी थीं और उनके मन में सीता माता की छवि थी। वे जानते थे कि उनका मार्ग कठिन है, लेकिन उनकी भक्ति उन्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रही थी। अंततः हनुमान लंका के तट पर पहुंचे। लंका नगरी सोने की बनी थी और उसकी भव्यता अद्भुत थी, लेकिन उसकी दीवारों के पीछे छिपी क्रूरता और अधर्म का साम्राज्य था। लंका की रक्षा के लिए अनेक राक्षस पहरा दे रहे थे। हनुमान ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया और रात के अंधेरे में लंका में प्रवेश किया। उन्होंने हर महल, हर गली, हर उपवन में सीता माता को खोजा। उनकी आंखें हर कोने में सीता की छवि तलाश रही थीं और उनका हृदय हर पल राम नाम का जाप कर रहा था। वे जानते थे कि सीता माता को खोजना ही उनका परम कर्तव्य है। लंबी खोज के बाद हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठी हुई एक स्त्री को देखा जो अत्यंत दुखी और उदास थी। उनके वस्त्र मैले थे और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। यह माता सीता थीं। हनुमान का हृदय उन्हें देखकर द्रवित हो उठा। वे एक पेड़ पर छिप गए और राम कथा गाने लगे ताकि सीता माता का ध्यान आकर्षित कर सकें। जब सीता ने राम नाम सुना तो उनकी आंखों में आशा की एक किरण जगी। हनुमान ने धीरे से नीचे उतरकर उन्हें प्रणाम किया और भगवान राम की दी हुई अंगूठी उन्हें दी। सीता माता पहले तो संशय में थीं, लेकिन जब उन्होंने अंगूठी देखी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया और अपनी चूड़ामणि देकर राम तक पहुंचाने को कहा। यह क्षण भक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम था। हनुमान ने सीता माता को आश्वासन दिया कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान के मन में एक विचार आया। उन्हें लगा कि लंका की शक्ति का आकलन करना और रावण को एक चेतावनी देना आवश्यक है। उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया। वे पेड़ों को उखाड़ रहे थे, भवनों को तोड़ रहे थे और राक्षसों को चुनौती दे रहे थे। यह उनकी शक्ति का एक प्रचंड प्रदर्शन था, जिसका उद्देश्य रावण को क्रोधित करना और उसे अपनी उपस्थिति का आभास कराना था। राक्षसों ने हनुमान को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे उनके सामने टिक नहीं पाए। हनुमान ने अनेक राक्षसों का संहार किया, जिससे लंका में हाहाकार मच गया। रावण के पुत्र मेघनाद इंद्रजीत ने हनुमान को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जानते थे कि ब्रह्मास्त्र का सम्मान करना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वयं को ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंधने दिया। यह एक अप्रत्याशित मोड़ था। हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय स्वयं को बंधने दिया ताकि वे रावण की सभा में जा सकें और उसकी शक्ति का आकलन कर सकें। यह उनकी रणनीति का हिस्सा था। उन्हें रावण के दरबार में लाया गया, जहां रावण ने उनका उपहास किया और उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। यह हनुमान के लिए एक गहरा अपमान था, लेकिन उन्होंने इस अपमान को अपनी शक्ति में बदल दिया। जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान ने अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी पूंछ इतनी लंबी हो गई कि उसे लपेटने के लिए कोई कपड़ा नहीं बचा। उन्होंने अपनी पूंछ को लंका के हर घर, हर महल में घुमाया और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को आग लगा दी। लंका धू धू कर जलने लगी। यह केवल एक प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह रावण की शक्ति का अपमान था और राम की शक्ति का प्रदर्शन था। हनुमान ने अपनी शक्तियों का सही उपयोग समझा। उन्होंने समझा कि शक्ति का प्रयोग केवल बल प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए होना चाहिए। यह उनकी भक्ति, बुद्धि और रणनीति का अद्भुत मेल था। उन्होंने लंका को जलाकर रावण के अहंकार को चूर चूर कर दिया और सीता माता को यह विश्वास दिलाया कि राम की सेना जल्द ही आएगी। लंका को जलाकर और रावण को एक स्पष्ट चेतावनी देकर हनुमान वापस समुद्र पार करके महेंद्र पर्वत पर पहुंचे। उनके मन में अपार संतोष था। उन्होंने सीता माता का संदेश और चूड़ामणि भगवान राम को सौंपी। राम हनुमान की भक्ति, पराक्रम और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान को गले लगाया और कहा कि हनुमान जैसा भक्त मिलना दुर्लभ है। हनुमान ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा था। वे अब केवल एक बलवान वानर नहीं थे, बल्कि एक बुद्धिमान और रणनीतिक योद्धा बन गए थे। उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि वह बुद्धि, विवेक
और अपने प्रभु के प्रति अगाध भक्ति में निहित होती है। हनुमान की यह यात्रा केवल सीता की खोज नहीं थी, बल्कि यह आत्मज्ञान और अपनी शक्तियों के सही उपयोग को समझने की यात्रा थी। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक भक्त अपनी असीम श्रद्धा और समर्पण से असंभव को भी संभव कर सकता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हमारा उद्देश्य नेक होता है और हमारा मन शुद्ध होता है, तो हमें अपनी शक्तियों पर विश्वास करना चाहिए और उनका उपयोग धर्म की स्थापना और दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। हनुमान का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी हर चुनौती का सामना साहस और बुद्धि से करना चाहिए। उनकी भक्ति और शक्ति का संगम आज भी हमें प्रेरित करता है। यह याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति प्रेम, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने में है।